उसके लिए हम गृह मंत्री जी के त्याग पत्र की मांग करते हैं और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन अक्षम हुई है और जो अपराध पे संलग्न है वो सबको ये कड़ी कार्रवाई की हर दिन बलात्कार, लूटपाट, हत्या डकैती सारी चीजें का ग्राफ बढ़ गया है। तो इस चीज को लेके हम सारी महिलाएं आज अपने सुरक्षा को लेके इस रास्ते पे आने पे मजबूर हुई है कि हमारी सुरक्षा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र, आप देख रहे हैं बेहद सच्ची खबर। दुर्ग में कोई अपराध जघन्य घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है और इसी के चलते आज कांग्रेस पार्टी ने भी एक आक्रोश व्यक्त किया है, उनका दहन किया है, नारेबाजी की है और कहीं ना कहीं उनका कहना ये भी है कि सबके पीछे में भारतीय जनता पार्टी के शासन की व्यवस्था जिम्मेदार है। वो मांग कर रहे हैं गृह मंत्री के इस्तीफे की और क्या कह रहे हैं, आइए मुकेश चंद्रकर जी हमारे साथ में। मुकेश जी, क्या कहेंगे इस कृत्य को लेकर? इस क्षेत्र के हम लोग जो है भर्त्सना करते हैं, दिल दुखी है, सब दुख में है, शोकमग्न है और इस अपराध को जिस तरीके से अंकुश करने में दुर्ग जिले में जो अपराध बढ़ा है और पुलिस प्रशासन और प्रशासन शासन जो है जिस तरीके से निष्फल हुई है, उसके लिए हम गृह मंत्री जी के त्याग पत्र की मांग करते हैं और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन अक्षम हुई है और जो अपराध पे संलग्न है वो सबको ये कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। विषय सामने में आ रहा था कि कहीं ना कहीं नशे की परिणति की घटना, बहुत नशा करता था लोग, ऐसा कहा जा रहा है और अवैध नशा वहां बिका है, क्या कहेंगे इस विषय में? दुर्ग जिले में सारे अपराध बढ़े हैं, चाहे वो नशा का लो, शराब का नशा बढ़ गया है, सूखा नशा बढ़ चुका है, हर रोज हम पेपर में पढ़े गांजे की तस्करी बढ़ी हुई है। तो जिस तरीके से नशा का कारोबार बढ़ा हुआ है और जिस तरीके से शासन जो है शराब को प्रमोट करी है, उसका ये दुष्परिणाम है। और ये जो बोलते हैं कि बोले हमने गंगा जल की कसम नहीं खाई है, अरे तो कसम नहीं खाई है तो क्या सबको मरने छोड़ दोगे भीड़ में? विषय और देखने में आया कि कल भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी संवेदनशील मामलों में सामने नहीं आता है। कोरोना के समय पूरी भारतीय जनता पार्टी छुपी हुई थी। अभी जो शर्मनाक घटना हुई उसमें भी कोई नेता नहीं आया। मैंने देखा एक दो जगह फेसबुक लाइक करके एक दूसरे को बोल दिए ये कर दो वो कर दो, ये नहीं होता है। आप संवेदनशील हो, नागरिक हो, शहर के नागरिक हो, आप जिम्मेदार नागरिक हो, हर गलत चीज के लिए आपको चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, आपको खड़ा होना पड़ेगा, सड़क में आना पड़ेगा, अपने भाई अपने बहन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये भावुक और आक्रोशित कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता जी क्या सोचते हैं उस घटना को लेकर? ये घटना को लेके जब जब सोचे ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरीके का एक छोटी बच्ची के साथ जिस तरीके का बलात्कार हुआ है, 9 गोद कन्या खाने गई थी, माता के दिन इतना जघन्य अपराध कोई कर सकता है, ये सोच के ही बहुत डर लगता है। बड़े लोगों की बात थी अभी तक कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बड़ी है, उनके ऊपर तरह तरह की धारणाएं बनाई जाती थी। अब छोटी बच्ची के बारे में क्या बोलेंगे, उसकी कौन सी गलती थी? ये मानसिकता का खेल है। और इससे एक चीज और क्लियर होता है कि बीजेपी जिस तरीके का प्रशासन, उससे शासन संभल नहीं है, प्रशासन उसके कंट्रोल के बाहर है। आए दिन बलात्कार होते जा रहे हैं, राज्य में कहीं पे भी डर का माहौल नहीं है, खुलेआम हर दिन बलात्कार, लूटपाट, हत्या डकैती सारी चीजें का ग्राफ बढ़ गया है। तो इस चीज को लेके हम सारी महिलाएं आज अपने सुरक्षा को लेके इस रास्ते पे आने पे मजबूर हुई है कि हमारी सुरक्षा का क्या। गृह मंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ बेटी को कहाँ से बचाएं, कैसे बचाएं? इतनी छोटी बच्चियों को हम अपने बारे में भी नहीं सोच पा रहे। हमारा क्या होगा सोचिए, वो जब छोटी सी बच्ची सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, हम लोग कहाँ से सुरक्षित है? तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। जो जघन्य अपराध हुआ है उसको फांसी मिलनी चाहिए और मतलब विष्णुदेव साय जी को और गृह मंत्री जी को तत्काल उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि उनसे अगर सरकार नहीं संभल रही है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना हम लड़कियों पे रोक लगाते हैं, कम से कम अपने घर में लड़कों को भी ये चीज सिखाएं कि बेटा किसी भी की लड़की को बाहर की, वो भी तुम्हारी माँ बहन है। ये सबसे जरूरी है। लड़कियों को जितनी शिक्षा दे उतना लड़कों को बहुत जरूरी है देना। ये चीज बहुत जरूरी है। ये जो प्रदेश में घटना घटी है बहुत शर्मनाक घटना है। कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। सरकार से हम लोग से बहुत विनम्र और बहुत दैनिक आग्रह है कि हम लोग सभी को महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि हम फील्ड वर्क महिलाएं हैं सब आजकल,
तो वो लोग देर रात तक आना जाना सब कुछ करती है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी सभ्यता और संस्कृति की बात करती है। आज नवमी के दिन ऐसी घटना घटी है कि नवमी के दिन तो देवी पूजन का दिन होता है, महिलाओं का और बेटियों का पूजन का दिन है, और आज ये घटनाएं घटी है। ये बहुत शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी वरिष्ठ जो है आज खड़े हो गए, ये उसके लिए खड़े नहीं हुए हैं। ये बहुत उनकी तरफ से शर्मनाक बात है। उनको खड़े होना चाहिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए उनको बोलना चाहिए। यही हम लोग से आग्रह है उनसे, और हम लोग असुरक्षित अपने आप को पूरे प्रदेश की महिलाएं महसूस कर रही है। धन्यवाद। मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब बेटियां क्या घर में भी सुरक्षित नहीं है क्या? बेटी को नवमी के दिन वो भोजन कन्या भोजन करने के लिए जा रही थी, और उसके घर के ही लोग, उसके चाचा जी, उसने चाचा जी का चाचा, लेकिन उसने इस टाइप का हरकत किया है उसके साथ। तो मैं चाहती हूँ और सरकार से वो कर रही हूँ, मतलब उनको बता रही हूँ कि उनको बोलो कि वो उसको इस टाइप की सजा दे, ताकि इस प्रकार का कृत्य करते समय वो लोग लाखों बार सोचना पड़े, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मौत की सजा देनी तो वो तो ये सबसे आजाद हो जाएगा। उसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि चौराहे में उसको खड़ा करो, उसके हाथ पैर काटो, उसको रास्ते में बैठा दो, और ना उसको कोई भीख दे। वो मौत मांगे, मौत की सजा को भीख मांगे, भीख के रूप में, लेकिन उसको मौत भी ना मिल रहा है। जी, बहुत ही अमानवीय घटना है। इतना मतलब ऐसे कुकृत्य, जो ऐसी हैवानियत जो मासूम फूल तक की भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी सरकार मतलब ऐसे जो बैठे हैं ऊपर में, उनको सजा मिलनी चाहिए। और जो कातिल है, जिस तरह उसने बेटी के साथ किया है, एक 6 वर्ष की बेटी के साथ जो घटना की है, वही घटना जो घटना अपराधी है उनके साथ करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोग ये कृत्य करने से डरे, उनके हम इतना डर बढ़ जाए। आज हम महिलाएं न तो सुरक्षित हैं, यहाँ तक कि धरती माँ की सेवा तक आज रोड है। हम दो हमारे दो मतलब छत्तीसगढ़ को पूरा बर्बाद कर दो, यानी छत्तीसगढ़ महतारी की पूरा तक आज हम उजाड़ के रख देते। आज हम सब महिलाएं खून के आंसू रोवत कोई दिखाई नहीं देते थे, न केंद्र सरकार दिखाई देते थे, न राज्य सरकार दिखाई देते। आज घटना जो सबको विचलित कर दे, ये सरकार लोग भी सोचे पर मजबूर करना चाहिए। यदि वो वास्तव में नहीं संभाल सकता राज्य तो इस्तीफा दे दे। हम यही लोग गुजारिश चाहता हूँ। बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज पिछले 1.5 साल हो गए सरकार को है। 1.5 साल में बलात्कार, हत्या, जितने कांड अभी हुए हैं, आज तक प्रदेश में ऐसी स्थिति देखने नहीं मिली है। मतलब उसके बाद भी मैं तो निवेदन करता हूँ गृह मंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो ऐसे कानून लाए जिससे अपराधी लोग डरे। आज अपराधी लोग को डर नहीं है, इसलिए वो हत्या पे हत्या और ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं। आज इसी के विरोध में आज हम युवक होने सड़क में उतरे हैं, और ऐसे करके आज हमारे देश के जनहित के मुद्दे में ऐसा कोई भी मामला होगा, हम युवक होने सड़क पे उतरेंगे। मल्टीपल बाइट मिली की युवा कार्यकर्ता नेता आकाश क्या सोचते? देखिए भैया, ये जो घटना है इसने कल सुबह से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को झकझोर कर रखा है। आज के जो विरोध का मुख्य उद्देश्य था कि पुलिस प्रशासन एवं यहाँ के स्थानीय शासन को नींद से जगाना, कि देखिए हम नहीं कहते कि पुलिस प्रशासन या शासन की जिम्मेदार व्यक्ति करें कि कोई व्यक्ति करे, किंतु एक शासन प्रशासन का एक नैतिक कार्य कि वो आदर्श स्थापित करे, जो कि दोषी एवं मानसिक रोगी होते हैं, जो विकृति के लोग होते हैं, उन पर एक मैसेज पहुंचा उनको कि अगर आप ऐसी घटनाएं करते हैं जिसका आपको बहुत कड़ी सजा है, आपका जीवन कुर्बान हो सकता है। किंतु आज जब ये देखा जा रहा है कि 10 में से 8 खबर छत्तीसगढ़ में हत्या एवं मर्डर रेप की हो रही है, किंतु फिर भी जो जिम्मेदार व्यक्ति वो सो रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी ठोस कदम नहीं उठा पा रहे जिससे कि इन चीजों पर रोक लगे। आप देखेंगे 1.5 साल सरकार हो चुका है, मैं नहीं कहता कि सरकार इसको रोक रही, किंतु वो ठोस कदम नहीं उठा रही। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि आज हमने सड़क रोको अभियान किया, अगर आने वाले समय में इसको रोकने लगते तो हम रेल भी रोकेंगे, मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के निवास का घेराव भी करेंगे। एवं एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है पत्रकार साथियों से कि आप ये जिम्मेदार व्यक्तियों से जाकर शासन प्रशासन के सवाल पूछे कि आखिर इन चीजों पर रोक कब लगी, एवं आप रोक नहीं लगा पा रहे तो आप इनको रोकने के लिए क्या जरूरी ठोस कदम उठा रहे आप, किंतु हमें होना चाहिए कानून का भय। जब तक कि हम किसी अपराधी को ऐसी सजा ना दें इस पर आजू बाजू उसका एक एग्जाम्पल सेट हो कि हाँ, अगर हम इस तरह का कृत्य करते हैं तो हमारे साथ ये हो सकता है, हमें हमारी जान जा सकती है। क्योंकि आज की डेट में आप जैसे देखते हैं, लोग अपराध करते हैं, 2-3 साल बाद खुले हम घूमते हैं और उसका जीवन वापस सामान्य हो जाता है। तो अगर हम उन्हें ऐसे कोई कड़ी से कड़ी सजा दें जिससे वो डरे, तो जब तक वो डर का माहौल उनके मन में नहीं आएगा तब तक वो अपराध करना रोकेंगे नहीं। इस वजह से हमारी ये मांग है प्रशासन से कि आप इस अपराधी को, चाचा को
ऐसा उन्हें कोई ऐसा इस तरह का उन्हें कोई सजा दे जिससे वो डरे, उनका आजू बाजू भी लोग इस हिसाब से कुछ करने से बने डरते। गणेश है कि जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह हमारे साथ में है। कल उस प्रकरण के दौरान ये वहां पर मौजूद थे। कल का हुआ है, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? कल मैंने जो मंजर देखा, कल नहीं, मैं परसों रात से 2 बजे तक वहां से था, वहां पे भी मैं देखा शासन एकदम नाकाम साबित हुई। मोहन नगर थाने का वो क्षेत्र है, वो आए दिन इस प्रकार की घटना होती रहती है। 1 हफ्ते पहले मर्डर केस भी आया था, इसके बाद ये बच्ची वाला भी आया, उसमें भी वो बच्ची तो मतलब मैं टीआई साहब से पूछता रहा कि सर ये घटना कैसे हुई, क्या उनके पास कोई जवाब नहीं, हर चीज में वो लोग नाकाम साबित हुए। फिर मैं सोचा कि वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग आएंगे, कुछ भीड़ से कुछ बात करेंगे, माँ बाप से कुछ पूछेंगे, वहाँ पर महिलाएं वो भी एक शब्द कुछ आके नहीं बोल पाए, वहाँ के विधायक वो भी कुछ नहीं बोल पाए, पूरी नाकामियत थी। और अभी भी उनका कहना है कि चाचा दोषी है, पर मेरे को नहीं लगता कि मतलब बहुत सारे संदेह है, पब्लिक के मन में भी बहुत सारा डाउट है कि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसकी गाड़ी का एक गेट कैसे खुला रह सकता है और पूरे मोहल्ले को पता है, और चाचा रात तक वहीं पे था। बहुत सारी चीजें सर, और धीरे धीरे पढ़ते खुलेंगे तो समझ में आएगा क्या हो रहा है।